हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लेट्स कॉन्कर ऑटिज्म। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टो वॉकिंग के बारे में। टो वॉकिंग होती क्या है, टो वॉकिंग बच्चे क्यों करते हैं एंड टो वॉकिंग को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं या स्टॉप कैसे कर सकते हैं, वो डिटेल में हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि ये जो वीडियो है शुरू से लेकर एंड तक देखिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बिकॉज ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूंगी। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि टो वॉकिंग होती क्या है। टो वॉकिंग मीन्स बच्चे जो होते हैं वो टोज के बल पे चलते हैं। जैसे ये बच्चे की एड़ी है तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा जो अपनी एड़ी है या हील्स जिसको हम बोलते हैं, वो बच्चा जमीन पर लगाकर नहीं चलता है, मतलब नॉर्मल नहीं चलता है। वो क्या करता है, ये जो अपनी हील्स है वो उसको ऐसे ऊपर की तरफ लिफ्ट कर लेता है और सिर्फ वो टोज के बल पे चलता है, टोज के बल पे ही वॉकिंग करता है। इसीलिए हम इसको टो वॉकिंग कहते हैं। टो वॉकिंग जो होती है वो 3 इयर्स 2 इयर्स के बच्चे जो होते हैं, न्यूरोटिपिकल बच्चे भी ये करते हैं, ये बहुत ही आम होती है। लेकिन अगर बच्चा 5 साल की उम्र का हो गया है या 5 साल को क्रॉस कर चुका है, तब भी अगर टो वॉकिंग कर रहा है तो ये एक ऑटिज्म का सिम्टम माना जाता है। अभी टो वॉकिंग बच्चे क्यों करते हैं? देखिए, बहुत से ऑटिस्टिक बच्चों के अंदर डिसफंक्शनल वेस्टिबुलर सिस्टम होता है, और इसी डिसफंक्शनल वेस्टिबुलर सिस्टम की वजह से बच्चे टो वॉकिंग करते हैं। वेस्टिबुलर सिस्टम मतलब जो बॉडी का पोजीशनिंग या बॉडी का मोशन से रिलेटेड ब्रेन को फीडबैक देता है, ब्रेन को सिग्नल देता है, उसको हम वेस्टिबुलर सिस्टम बोलते हैं। और डिसफंक्शनल वेस्टिबुलर सिस्टम की वजह से बच्चा टो वॉकिंग करता है। टो वॉकिंग बच्चे अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करने के लिए भी करते हैं, मतलब अगर बच्चा अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करने की कोशिश कर रहा है तो भी उस टाइम पे वो टो वॉकिंग करता है। और फिर धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, धीरे धीरे वो इतना टो वॉकिंग करता है कि जो उसकी मसल मेमोरी है, मसल मेमोरी की वजह से बच्चा हमेशा ही टो वॉकिंग करने लग जाता है। टो वॉकिंग के बच्चे को हैबिट हो जाती है, हैबिट होने की वजह से वो ऑल द टाइम ही टो वॉकिंग करना शुरू कर देता है। अब हम बात करते हैं कि हम टो वॉकिंग को स्टॉप कैसे कर सकते हैं या रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। देखिए, हम काफ़ी ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जिससे ये जो बच्चे की टो वॉकिंग की जो हैबिट है वो कम हो जाए या रिड्यूस हो जाए और ख़त्म हो जाए। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको जंपिंग एक्टिविटीज़ बहुत सारी करवानी है बच्चे से। जंपिंग, जैसे जंपिंग ऑन द ट्रैम्पोलिन, ठीक है, ट्रैम्पोलिन के ऊपर आप बच्चे को जंप करवा रहे हैं। जिम बॉल के ऊपर आप बच्चे का हाथ पकड़ के उसको जंपिंग करवा रहे हैं। फिर जो हमारे हिपिटी बॉल्स आते हैं उसके ऊपर आप बच्चे को जंपिंग करवा सकते हैं। आप स्किपिंग की एक्टिविटी भी बच्चे से करवा सकते हैं, बच्चा स्किपिंग कर रहा है, बच्चा मार्चिंग कर रहा है, ये वाली एक्टिविटी आप करवा सकते हैं। आप बच्चे को गार्डन में जो भी स्लाइड्स होती है, हमारी स्लाइड्स के ऊपर बच्चे को क्लाइंब करने के लिए एनकरेज कर सकते हैं। आप रोज़ बच्चे को बोलिए कि बेटा स्लाइड्स जो है वो आपको क्लाइंब कर रहा है, मतलब जो स्लाइड हमारी ऐसी होती है तो बच्चा ऐसे 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 करके बच्चा क्लाइंब करेगा। आप माउंटेन क्लाइंबिंग का एक कुछ ट्रिप प्लान आउट कर सकते हैं। फिर आप क्या कर सकते हैं, आप वेटेड बेल्स भी अवेलेबल होती है, अमेजोन पे आपको इजीली मिल जाएगी। वेटेड बेल्स आप बच्चे को पहना सकते हैं। मतलब आप ऐसी जॉइंट ट्रैक्शन और जो कंप्रेशन है, जॉइंट कंप्रेशन वाली एक्टिविटीज़ आप बच्चे के लिए बच्चे के लिए प्लान आउट कर सकते हैं। आप बच्चे को जो एंकल एरिया है वहाँ पर आप जॉइंट कंप्रेशंस बच्चे को दे सकते हैं। फिर आप क्या कर सकते हैं, आप जैसे बच्चा अगर खड़ा है और बच्चा टो वॉकिंग कर रहा है, जैसे बच्चा टो वॉकिंग कर रहा है तो आप क्या करेंगे, पीछे से आएंगे, मतलब बच्चे के बैक साइड पे खड़े हो जाएंगे और बच्चे के शोल्डर के ऊपर प्रेशर देकर बच्चे का जो हील्स है वो नीचे की तरफ पुश करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि मसल मेमोरी की वजह से वो एक ब्रेन में वायरिंग हो जाती है कि ऐसे ही वॉक करना है, तो वो एक बच्चे की हैबिट हो जाती है, बच्चा ऐसे ही वॉक करता है। इस केस में आप क्या कर सकते हैं, बच्चे के पीछे खड़े होकर आप शोल्डर्स के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर देंगे ताकि बच्चे का बॉडी है वो अपने आप थोड़े नीचे की तरफ हो जाए और उसके जो हील्स है वो ऑटोमेटिकली ग्राउंड को टच करे। तो जब जब बच्चा टो वॉकिंग कर रहा है, ये जो मैंने एक्टिविटीज़ आपको बताई है ये तो आपको कंटिन्यू करनी ही है, लेकिन साथ ही साथ जब भी बच्चा घर में टो वॉकिंग कर रहा है तो आप तुरंत पीछे बच्चे के खड़े हो जाएंगे और उसके शोल्डर्स प्रेस करके उसको नीचे की तरफ पुश करेंगे, ताकि जो उसकी हील्स जो है वो प्रेशर की वजह से, हम जो प्रेशर देंगे प्रेशर की वजह से नीचे को फिर से लग जाए और फिर बच्चा नॉर्मल वॉकिंग करे। तो इस तरीके से आप टो वॉकिंग का जो इशू है वो ईजिली रिजॉल्व कर सकते हैं। बस आपको कंसिस्टेंट
कंसिस्टेंटली ये एक्टिविटीज़ करने की ज़रूरत है। कंसिस्टेंटली आप ट्रैक्शन वाली एक्टिविटीज़ करवाइए, कंप्रेशन वाली एक्टिविटीज़ आप करवाइए, आप स्लाइड क्लाइंबिंग करवाइए, आप बच्चे को स्किपिंग, जंपिंग आप करवाइए। जंपिंग बहुत बेनिफिशियल है, जंपिंग ऑन द ट्रैम्पोलिन। आजकल तो प्ले एरियाज़ में, मॉल्स में बहुत ईजिली आपको ट्रैम्पोलिन्स मिल जाते हैं। तो ट्रैम्पोलिन पार्क्स आजकल बहुत अवेलेबल है, बहुत खुल गए हैं, हर सिटी में ट्रैम्पोलिन पार्क है। तो वहाँ पर आप लेकर जा सकते हैं बच्चे को। अगर घर में अगर आप ट्रैम्पोलिन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप ऐसे बच्चे को ट्रैम्पोलिन पार्क्स में लेकर जा सकते हैं। और जिम बॉल तो सभी के घर में होता ही है, जिम बॉल पे आप जंपिंग करवा सकते हैं, हिपिटी बॉल्स पे आप जंपिंग करवा सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो टो वॉकिंग का जो इशू है वो काफ़ी रिजॉल्व हो जाता है ये एक्टिविटीज़ से, ये एक्टिविटीज़ के ज़रिए। अगर आपको लगता है फिर भी ये इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर आपको कोई फिजियोथेरेपिस्ट या प्रोफेशनल ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है। बिकॉज कई बार लो मसल टोन की वजह से भी या कोई जॉइंट में प्रॉब्लम है उस वजह से भी बच्चे के अंदर ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस वजह से अगर एक्टिविटीज़ बच्चे के ऊपर काम नहीं कर रही है तब आपको ये ज़रूरी है कि आप कोई प्रोफेशनल की हेल्प लें और वो जो प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन फाइंड आउट कर सके। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये आज का वीडियो ज़रूर काम आएगा, आपको हेल्पफुल साबित होगा। एंड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिख कर बताइए कि नेक्स्ट में और कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स कॉन्कर ऑटिज्म।